नमस्ते। वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आजकल हर तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग की धूम है। हर कोई अपना डेटा AWS, अज्योर या गूगल क्लाउड पर डाल रहा है, चाहे वो बैंकिंग का डेटा हो या फिर कंपनी के सीक्रेट्स। बिल्कुल अदिति, क्लाउड ने हमारी डिजिटल लाइफ को इजी तो बना दिया है, लेकिन जहां सुविधा होती है वहां डर भी होता है। ये डेटा तो हमने हवा में नहीं छोड़ा है, इसे सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। और यहीं एंट्री होती है क्लाउड सिक्योरिटी की। सही कहा। क्लाउड सिक्योरिटी को समझना ऐसा है जैसे हम किसी VIP पार्टी के एंट्री गेट को समझ रहे हों। किसे अंदर आना है, एक्सेस कंट्रोल, कब आना है, पॉलिसी, और कौन सा सामान चेक होगा, एन्क्रिप्शन। लेकिन सवाल ये है कि इतना तामझाम क्यों? क्लाउड में रखा डेटा इतना संवेदनशील क्यों होता है? रिपोर्ट बता रही है कि इसमें हमारी बैंकिंग जानकारी, हेल्थ रिकॉर्ड और सबसे ज़रूरी बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े बैंक का डेटा लीक हो जाए, आर्थिक नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर होगा कानूनी कार्रवाई और कंपनी की साख को लगा झटका। साख का नुकसान मतलब यूजर का भरोसा टूटना। लोग कहेंगे, इन पर भरोसा किया था, ये तो क्लाउड पर भी फिसल गए। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है, जहां हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना सिस्टम होता है। चलिए, अब जरा इस सिक्योरिटी के मुख्य घटकों पर आते हैं। पहला है डेटा सुरक्षा, और उसमें सबसे जरूरी है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसका मतलब है डेटा को कोड में बदल देना। ये वैसा ही है जैसे आप किसी सीक्रेट लेटर को ग्रीक भाषा में लिख दें। अगर चोर चुरा भी ले तो उसे लगेगा कि उसने किसी विदेशी भाषा की कविता चुरा ली है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनक्रिप्शन डेटा ट्रांजिट और स्टोरेज दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इनक्रिप्शन काफ़ी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन इस तिजोरी को खोल सकता है। इसीलिए दूसरा महत्वपूर्ण घटक है IAM, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट। IAM क्लाउड का दारोगाजी है। कौन व्यक्ति किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये तय करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है MFA, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्लाउड का डबल लॉक है। MFA तो आज की तारीख में अनिवार्य है। एक पासवर्ड से काम नहीं चलता, आपको दूसरी चाबी भी चाहिए, वरना हैकर आपका पासवर्ड क्रैक करके कहेगा, धन्यवाद, आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पर आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल और VPN। फायरवॉल नेटवर्क का एंट्री गेट है, जो तय करता है कि अंदर कौन आएगा और कौन नहीं। DDoS अटैक से सुरक्षा भी जरूरी है, नहीं तो हैकर आपके नेटवर्क को जाम कर देंगे। इसके बाद आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कोडिंग को सुरक्षित रखना। अगर कोडिंग ही कमज़ोर है तो बाकी सारी सुरक्षा व्यवस्था बेकार है। WAF यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यहीं काम आता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्लाउड सिक्योरिटी सिर्फ तकनीक नहीं है, ये कंप्लायंस भी है। GDPR, HIPAA, ISO 27001, इन सभी सरकारी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे क्लास में टीचर की डायरी में सभी नियमों का रिकॉर्ड रखना। कॉम्प्लायंस ज़रूरी है, वरना जुर्माना इतना बड़ा लगता है कि कंपनी दिवालिया हो जाए। लेकिन रोहित, इस पूरी रिपोर्ट का सबसे पेचीदा और मज़ेदार पहलू है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ओह हाँ, ये मॉडल सबसे कंफ्यूजिंग है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने AWS या अज्योर ले लिया तो उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म। ये तो वैसा ही है जैसे आप 5 स्टार होटल में रहें और अपना लैपटॉप खुला छोड़कर पूल में चले जाएं। बिल्कुल। क्लाउड प्रोवाइडर कहता है, मैं क्लाउड, हार्डवेयर, नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करूंगा। और यूजर को क्या करना है? अंदर क्या सामान रखा है, डेटा, उसे कैसे एक्सेस करना है, एक्सेस कंट्रोल और डेटा को एन्क्रिप्ट करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मॉडल बहुत स्पष्ट है, लेकिन अक्सर यूजर्स इसी गलतफहमी में मारे जाते हैं। और जब हम खतरों की बात करते हैं तो डेटा ब्रीच, अकाउंट हैकिंग और मैलवेयर तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस मॉडल की वजह से आता है वो है गलत कॉन्फ़िगरेशन। गलत कॉन्फ़िगरेशन यानी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। लोग एक सेटिंग बदलना भूल जाते हैं और हैकर को घर का पिछला दरवाज़ा खुला मिल जाता है। और इनसाइडर थ्रेट भी खतरनाक है, यानी कंपनी का ही कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा हो। ये तो जासूसी थ्रिलर जैसा मामला है। तो इन सब खतरों से बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? रिपोर्ट में साफ लिखा है, मजबूत पासवर्ड, MFA और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। और डेटा इंक्रिप्शन को प्राथमिकता देनी होगी, साथ ही सीमित एक्सेस पॉलिसी। हर किसी को हर चीज का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, जिसे जितनी जरूरत उतना ही एक्सेस। इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। एकदम सही। और अंत में क्लाउड सिक्योरिटी का भविष्य क्या कहता है? भविष्य में AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम होंगे जो खतरों को खुद ही पहचान लेंगे। और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अदिति, जीरो ट्रस्ट का मतलब है किसी पर भरोसा नहीं करना। चाहे आप नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर बार एक्सेस मांगने पर सिस्टम पूछेगा, तुम कौन हो, प्रमाण दो।
ये तो मेरे निजी जीवन का मूल मंत्र है, किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना। क्लाउड में भी यही चलेगा। ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन और कड़े डेटा प्राइवेसी कानून भी आने वाले हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जितनी शक्तिशाली है, क्लाउड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। हमें सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं रहना है, जागरूकता और सही नीतियां भी जरूरी हैं। बिल्कुल, हमें अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आज से ही तैयारी करनी होगी। शानदार चर्चा रही रोहित। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को क्लाउड सिक्योरिटी की गंभीरता और इसके घटकों को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद अदिति। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए डिजिटल विषय के साथ। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।